हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष सांप के बारे में जो कि हमें अरब महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में देखने को मिला है। इसके अलावा इस सांप की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सांप अपने आप में भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से संबंधित है। लोग बताते हैं ये सांप उन्हीं के काल में निकला था या उन्हीं के काल में से आया हुआ है, क्योंकि उस सांप की विशालता की अगर हम बात करें तो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली। इसके अलावा सांपों का इंसानों से क्या रिश्ता है, सांपों का मानव जीवन में चिकित्सा से क्या रिश्ता है, हमारे योग गुरु पतंजलि जी से क्या रिश्ता है, इन्हीं पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, नाग, सांप, सर्प, आप कुछ भी बोलिए, इनका मानव जीवन से, मानव सभ्यता से उतना ही पुराना रिश्ता है जितनी की पुरानी ये प्रकृति है। और अगर आप इनके बारे में वेद पुराणों से ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपको आश्चर्यचकित ज्ञान प्राप्त होंगे, क्योंकि जो चीज़ें शायद इंसान नहीं कर पाए हैं उन्हें नागों ने किया है। कहीं कहीं तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है हमारे पुराणों में, वेदों में, कि सांपों ने 1000 साल तक का तपस्या करके अपने आप का जीवन मानव जाति में तब्दील किया। वो मानव बने इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में इस प्रकृति पे विराजमान हुए, जिसकी वजह से उन्हें मणियाँ भी प्राप्त हुई। इसके अलावा जहाँ पर भी नाग की पूजा आराधना होती है, जहाँ पर भी भगवान शिव के रूप में नागों की पूजा होती है, उस देश में, उस देश के लोगों के पास कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है। कहते हैं नाग भगवान शिव का ही साक्षात इस प्रकृति पर सत्य स्वरूप है। अगर आप भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको नागों की पूजा आराधना करनी चाहिए। और वैसे भी भारतीय हिंदू धर्म में आपने अगर मंदिरों में गए होंगे तो आपने देखा होगा अर्धनागेश्वर की मूर्तियां हर जगह विद्यमान है, जहां पर आधा शरीर तो नागों का दिखाया जाता है लेकिन आधा इंसान का, और इसे नाग के देवता का जो है प्रतिबिंब माना जाता है, चिन्ह माना जाता है। और जिससे हमें ये ज्ञात होता है, साफ रूप से पता चलता है कि नागों का इंसानों का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना कि मानव जीवन इस प्रकृति पे पुराना। और यदि आप अपने जीवन काल में नाग की पूजा करते हैं तो आपको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है, ये एकदम सत्य बात है। इसके अलावा यदि आप सपने में नाग देखते हैं तो आपके पास सुख संपत्ति आती है। और यदि आप अपने घर में सपने में नाग आते देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो संपत्ति, जो लक्ष्मी आपसे रूठ गई थी, वो लक्ष्मी आपके पास अब आने वाली है। और यदि आप हकीकत में अपने घर में सांप को निकलते देख रहे हैं या आते देख रहे हैं तो इसके मतलब ये है कि अब आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, माता लक्ष्मी रहेंगी। कहते हैं जिस घर में सांप निकलता है वहाँ बहुत ही ज़्यादा शुभ शक्तियाँ होती, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती। और जिन घरों से सांप निकल जाता है एक बार, वहाँ पर दरिद्रता भूल कर भी नहीं आती। उस जगह के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा, रुपया, आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। और यदि आप नाग का जोड़ा रियल में हो या सपने में हो, कहीं पर भी देखते हैं ना, तो आपके जो जीवन साथी होते हैं, आपका जो पार्टनर होता है, वो दिव्य शक्तियों से भरीभूत होता है। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दैवीय शक्तियाँ होती हैं। और यदि आपका कोई पार्टनर नहीं है और आपने सांप के जोड़े को देखा है तो कहते हैं सांप का जोड़ा देखने का मतलब ये होता है कि भगवान शिव ने आपके
साथी को इस प्रकृति पर भेजा है वो आपके ही समान अलौकिक गुणों वाला है, जो कि आपको जब मिलेगा, जब आप अपने इस संसार में संपूर्ण कर्म कर लेंगे, तब आपको आपका साथी भगवान शिव स्वयं मिलाएंगे। अगर आपका साथी नहीं मिला और अगर आपका साथी मिल गया है तब आपने जोड़े को देखा, तो इसका साफ मतलब है कि आपका साथी बहुत ही ज़्यादा दिव्य शक्तियों से भरीभूत है, उसके साथ आपके जीवन का विकास होगा। इसके अलावा कहते हैं जहाँ पर नाग अपने घर बनाते हैं, नाग के घरों को बाम्बिया बोलते हैं। आप लोगों में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग उनको बाम्बी बोलते हैं। और कहते हैं जहाँ पर नाग अपना घर बनाता है वो ज़मीन लक्ष्मी रुपया पैसा पैदा करने वाली होती, या तो उस ज़मीन में कोई ऐसा गड़ा खजाना होता है जो कि अपने आप हीरे जवाहरात रुपया पैसा से भरा हुआ होता। और अगर ऐसा नहीं है तो उस ज़मीन में कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर होती जिससे वहाँ पे पैसे की बरसात होती, वहाँ रुपया पैदा होता। और इसके अलावा देखा जाए जहाँ पर इच्छाधारी संपत्ति, पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग जो है अपने घर के हीरे जवाहरात सोना चांदी वगैरह घड़ों में भर करके ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। तो ऐसे लोग जब ज़मीन में गाड़ देते थे, बहुत से लोग क्या होता था मर जाते थे, वो अपने घर के लोगों को नहीं बताते थे कि यहाँ पे कोई संपत्ति या कोई खजाना गड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में नाग उनकी रक्षा स्वयं करते थे। और जहाँ पर नाग अपनी जो है बाम्बी स्थापित करता, उस हाल में उस जगह पर हर हाल में पैसा खजाना हीरे जवाहरात निकलते ही निकलते हैं। और अगर कुछ नहीं निकलेगा तो सांपों की मड़ियाँ तो 101% उस जगह पर मिलती ही मिलती है, क्योंकि नाग जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो अपनी मड़ी ज़रूर रखते हैं। और कोई ना कोई ऐसी खास बात ज़रूर उस जगह पर होती है जहाँ पे जो है सांप अपनी बाम्बियाँ बनाते हैं। तो सांप की बाम्बी वाली ज़मीन अगर आप ख़रीदना भी चाहेंगे ना, तो पहली बात जल्दी से आपको कोई लेने नहीं देगा, उस पर सरकार का कब्जा होता है। और अगर कोई की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो इंसान बेचता नहीं है, क्योंकि उसको ये चीज़ पता होती कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर गड़ा हुआ संपत्ति है। और अगर मानो हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे हिंदुओं में पुराणों में वेदों में बताया गया कि इंसानों का और मानव का इतना संबंध पुराना है कि जब पहले के टाइम में इच्छाधारी नाग नागिन होते थे तो वो मानव जाति के स्त्री व पुरुष के प्रेम संबंधों में होते ही होते थे। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं हिंदू धर्म में जो कि अपने आप से प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि मानव का व नागों का संबंध आज से सैकड़ों साल पुराना है, बहुत पुराना। और अगर हम हिंदुओं में या मेडिकल साइंस में हम मेडिकल साइंस के चिन्ह की बात करते हैं तो उसमें भी एक तीर पक्षी लगे हुए एक तीर में नागों के जोड़े को लपटा हुआ दिखाया जाता है, जो कि पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। नाग का जोड़ा अपने आप में पॉजिटिव साइन है, अच्छा साइन है। नाग का जोड़ा आप जब देखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, नाग देखना ही बहुत अच्छा होता है। और नाग के जोड़े में जो है जिस तरह से ये तीर लिपटा हुआ है, जो कि अपने आप को बताता है कि आप किस प्रकार से सुरक्षित हैं जिंदगी में नागों की वजह से। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारा प्लस का चिन्ह है, आज की डेट में आपने मेडिकल साइंस में देखा होगा प्लस का चिन्ह, ये इसी चिन्ह का ही एक बदला हुआ स्वरूप है जो कि मेडिकल साइंस ने अब अपनाया। लेकिन अगर हम असली चिन्ह मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो वो चिन्ह ये है। इसके अलावा हमारे जो योग गुरु पतंजलि, आज के टाइम में पतंजलि का नाम अपने आप में हर कोई जानता है, पतंजलि के प्रोडक्ट सभी जानते हैं, लेकिन योग गुरु जो पतंजलि थे ना वो भी नाग ही थे।
उनका अगर आप वेदों में, पुराणों में कहीं पर भी अध्ययन करेंगे तो आपको ये स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। पतंजलि गुरु नाग थे, उनका आधा शरीर नागों का था, आधा इंसानों का था। लेकिन महागुरु जो पतंजलि थे, उन्होंने ऐसी ऐसी विद्याओं का अपने आप में निर्माण किया जिसकी वजह से लोग लाखों लाखों साल जीवित रह सकते थे। और अगर हम आपको याद हो तो बता दें, रावण ने भी अपनी नाभि में अमृत तो भर रखा था, उसको भी ये चीज़ पता थी कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते। और अगर आप इतिहास में जाते हैं, रावण के परिवार की बात करते हैं, तो रावण की जो बहू थी ना, वो नाग के वंश राजा की पुत्री थी, जिसकी वजह से नागों से रावण का रिश्ता बहुत अच्छा था। और नाग जीवन की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं जो लोग नागों की पूजा आराधना करते हैं, उन लोगों की भगवान शिव स्वयं रक्षा करते हैं। और पतंजलि गुरु ने ये विद्या बताई हुई है पुराणों में कि किस प्रकार आप नागों के द्वारा, नागों की वजह से अपने जीवन को मजबूत व स्थिर बना रख सकते हैं। विष ही विष को काटता है इस नियम के अनुसार। और किस तरह से आप नागों की वजह से सुरक्षित हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी विद्या, हमारे जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी हम अधिक गहराई तक का विद्या कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के मालिक हमारे नाग देवता थे, जिनको कि वास्तव में सब कुछ पता था। और रावण को इन्हीं से पता चला था कि वो किस तरह से अपने आप को मरने के बाद भी सुरक्षित रख सकता है, किस तरह से वो मरने से बच सकता है। नागों के द्वारा बनाई गई इस विद्या का अनुपम उदाहरण सिर्फ और सिर्फ हमारे मुनि ही लोग बता सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो ये अपने आप में बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना, जो कि हमको बताती हैं कि नागों से इंसानों का रिश्ता कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। और जहाँ पर जो भी लोग नागों की पूजा आराधना करते हैं, उनकी जीवन की सुरक्षा भगवान शिव स्वयं ही करते हैं। ये तो थी धार्मिक बातें, लेकिन दोस्तों आपको पता है हमारे यहाँ विज्ञान में एक ऐसे नाग के बारे में पता चला है, बताया गया है, जो कि अपने आप में ही बहुत विशाल है। ये नाग प्रशांत महासागर में है, हिंद महासागर में, और इतना बड़ा है कि इसके अंदर अगर 3-4 मंजिला का एक बड़ी बिल्डिंग, एक बड़ा मकान चाहे तो ये अपने आप में संपूर्ण ऐसे ही अंदर निगल सकता है। इसके अलावा बड़े से बड़ा लोहे का जहाज ये एक ही बार में खा के ख़त्म कर सकता है। और इसकी अगर हम आपको लंबाई की बात करें ना, तो वो अपने आप में ही चौंकाने वाली है। 1000 फीट है। 1000 फीट का आप खुद ही जो है अनुमान लगाइए इसकी लंबाई क्या होगी। इसके अलावा ये अपनी लंबाई की वजह से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को भी आसानी से खा लेता है, और जिसकी वजह से समुद्री तल का वो बड़ा भूभाग अपने आप से पक्षी विहीन हो चुका है। इसके अलावा उस जगह पर समुद्री तल के अंदर जितनी भी बड़ी मछलियां थी, वो सभी जो है काफ़ी तादाद में ख़त्म हो चुकी हैं, जिसको कि इसने अपना आहार बना लिया है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसका जीवन काल 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और कुछ लोग इसको भगवान श्री कृष्ण के काल का भी बोलते हैं। कुल मिला के ये जो भी सर्प महासागर में मिला है, ये अपने आप में बहुत विचित्र व बहुत पुराना है, और इसकी आयु का अनुमान आप इसके सिर में उगे हुए बालों से ही लगा सकते हैं, जो कि अपने आप में इसकी गवाही देते हैं कि ये सर्प बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। और जैसा कि आपको पता होगा, भगवान श्री कृष्ण ने जो यमुना नदी में सर्प निकला था, उसको संपूर्ण परिवार सा स्वरूप कहा था कि जाओ तुम
समुद्र में जाकर के वास करो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये सर्प भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से संबंधित हो। जहाँ पर इंसान अपनी सोच को विराम देता है वहीं पर प्रकृति अपने चमत्कारों को दिखाती है, जो कि आम मानव के लिए बेहद चौंकाने वाले परिणाम भी होते हैं। तो आई होप सो गाइज मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, हर हर महादेव।